प्यारे बच्चों, नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 137 बी और आज की डेट है 20/12/2021 और आज हम करेंगे ईवीएस की वर्कशीट, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा यूनिट 19 अब्दुल इन द गार्डन। तो बच्चों, चलो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट यहाँ से। प्यारे बच्चों, ज़रा बताइए कि एक पौधे के विभिन्न भाग कौन कौन से होते हैं? जी हाँ, आपने सही कहा। फूल, पत्ती, तना, जड़ आदि। जड़ पौधों का एक महत्वपूर्ण भाग होती है। तो आइए आज हम जड़ों से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। तो अब हम देखें, पेड़ पौधों की जड़ों से संबंधित एक अनुच्छेद आपको नीचे दिया गया है। संकेत बॉक्स की सहायता से इसे पूरा कर अपनी कॉपी में लिखिए। तो इसके लिए हमें पहले अनुच्छेद भी पढ़ लेते हैं, साथ के साथ हम इसे पूरा भी करते रहते हैं और उसको समझते भी रहते हैं। जड़ें पौधों को डैश प्रदान करती हैं। जड़ें पौधों को क्या प्रदान करती हैं? मजबूती। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? मजबूती। स्ट्रॉन्ग। जब जड़ें जो होती हैं मिट्टी को जकड़ के रखती हैं, है ना, मिट्टी को जकड़ के रखती हैं। मिट्टी को जकड़ के रखेंगी तो क्या हो जाता है बच्चों? जो पौधा है वो स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत हो जाता है, गिरता नहीं है, उसको ताकत प्रदान करता है। ठीक है। अब ये ज़मीन से डैश सोखकर उसे पौधे के अन्य डैश तक पहुंचाती हैं। ज़मीन से क्या सोखती हैं? ज़मीन से पानी। ज़मीन से पानी सोखकर उसे पौधे के अन्य भागों, यहाँ पर क्या आएगा? भागों तक पहुंचाती हैं। तभी पत्तियां पौधे के लिए क्या बनाती हैं? भोजन। ठीक है। अब जो पत्तियां होती हैं, जो पेड़ होता है या पौधा होता है, उसमें जो पत्तियां लगी होती हैं ना बच्चों, वही हमारे पौधे के लिए भोजन पकाती हैं। अब क्योंकि वो भोजन बनाती हैं, जैसे हमारी मम्मी बनाती है ना किचन में भोजन, ऐसे ही जो पेड़ पौधे होते हैं उनका जो भोजन है वो पत्तियों वाले हिस्से में बनता है और पत्तियां ही उसमें भोजन बनाती हैं। तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं? किचन ऑफ द प्लांट। ठीक है। जो प्लांट है, पौधे का रसोई घर जो होता है, वो क्या होता है? कौन सा हिस्सा होता है? लीव्स। ठीक है। तो जड़ें विभिन्न आकार की होती हैं। कौन कौन से आकार की होंगी? कोई छोटी होती है, ठीक है, और बड़ी। तो पत्तियां कोई छोटी होती हैं, कोई बड़ी। जड़ें विभिन्न रंगों की होती हैं। आपको अलग अलग रंगों की जड़ें मिलती हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद, कुछ भूरी रंग की। कुछ पौधों की जड़ें खाने योग्य होती हैं, कुछ पौधों की जड़ों को हम खा सकते हैं। ठीक है। जड़ें दो प्रकार की होती हैं। जड़ें दो प्रकार की होती हैं, एक मूसला जड़ें और दूसरा रेशेदार जड़ें। अब हम नीचे इन दोनों प्रकार की जड़ों के बारे में कुछ जानकारी एकत्रित करेंगे। तो चलिए जानकारी एकत्रित करते हैं। बच्चों, पौधों की जड़ें दो प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। मूसला जड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टैप रूट। और रेशेदार जड़ को क्या कहते हैं? फाइब्रस रूट। ठीक है। मूसला जड़ एक मुख्य जड़ होती है, मुख्य जड़ से बनी होती है जो तने की नींव से उगती है। अब जैसे ये आपका प्लांट हो गया और ये ग्राउंड हो गया, ये दिस इज फाउंडेशन, ये फाउंडेशन होता है, ये फाउंडेशन है, और ये स्टेम होता है। स्टेम यानी तना। ठीक है। ये स्टेम है और इससे क्या ब्रांचेज होती हैं? पेड़ या पौधे की ब्रांचेज होती हैं जिसमें लीव्स होती हैं। इन्हीं लीव्स में खाना बनता है, इन पत्तियों में। ठीक है। अब इसके नीचे से जो ये इसका जो फाउंडेशन है, इसकी जो नींव है, इससे ये जड़ निकलती है। अब
ये मेन टैप रूट, ये मेन रूट है, इससे कई सारी जड़ें निकलती हैं। ठीक है, इस मेन रूट से कई सारी जड़ें निकलती हैं। ये कौन सी रूट है बच्चों? ये टैप रूट है। टैप रूट को हिंदी में कहते हैं मूसला जड़, मूसला जड़, इंग्लिश में टैप रूट। ठीक है, तो इस तरीके से इस जो मेन मुख्य जड़ होती है उससे कई सारी अन्य जड़ें निकलती हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ये तने की नींव से उगती हैं, इसी मुख्य जड़ से बहुत सी शाखाएं निकलती हैं। ये मैंने आपको बता दिया, ये पत्तियों द्वारा तैयार किए खाने को जमा करती हैं। अब मैंने आपको ये भी बताया कि जो पत्तियां हैं वो खाना बनाती हैं। अब खाना बनाते ही एकदम तो हम खा नहीं लेते ना, किसी बर्तन में इकट्ठा करते हैं, है ना। तो ऐसे ही ताकि हम समय पे जो है उसे खा सकें मिल बांट के। तो ऐसे ही पत्तियां जो होती हैं वो खाना बनाती हैं और एक जगह पे उसको स्टोर कर लेती हैं, जमा कर देती हैं। तो जो टैप रूट होता है ना बच्चों, जो टैप रूट मैंने अभी आपको बना के दिखाया था, उस टैप रूट में वो खाना जमा कर देती हैं। इसी वजह से ये जड़ें क्या हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं, क्योंकि इसमें खाना जमा होता है और खाई भी जाती हैं। अब खाना उसमें जमा होगा तो हमारे लिए भी न्यूट्रिशियस होगा, ठीक है, पौष्टिक होगा और खाने में स्वादिष्ट भी होगा। इसीलिए हम जो टैप रूट होता है यानी कि मूसला जड़ होती है उसको खाते हैं। तो रेशेदार जड़, अब दूसरी जड़ कौन सी होती है, फाइब्रस रूट्स यानी रेशेदार जड़। रेशेदार जड़ तने की नींव से पतले रेशे जैसी जड़ों का एक समूह होता है। तो जैसे रेशे होते हैं ना, बहुत सारे रेशे इकट्ठे एक जगह पे जमा होते हैं, उसी तरीके से ये पतले पतले रेशे होते हैं और जड़ों का एक समूह होता है ये भी। ठीक है, ये जड़ें मिट्टी में फैल जाती हैं, एक जगह पे नहीं होती टैप रूट की तरह। जैसे ये टैप रूट था, इसमें कई सारी जड़ें होती थी, लेकिन इसमें क्या होती हैं, ये एक साथ गुच्छे में, यहीं से देखिए एक जगह से निकलती हैं। ठीक है, इनमें बेशक जो है आप छोटी छोटी और निकलेंगी, लेकिन वो एक कोई मेन जड़ नहीं है इसमें। ठीक है, कई सारी जड़ों की शाखाएं में फैल जाती हैं और इसमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती है, ये मिट्टी में फैल जाती हैं। तो इस तरीके से बच्चों आपको मैंने दोनों तरह की जड़ों के बारे में बताया। अब इसके कुछ मैं आपको चित्र भी दिखा देती हूँ। देखिए ये है, देखिए ये प्याज है, प्याज का चित्र है, देख रहे हैं प्याज जो है, ये देखिए ये इसकी कई सारी जड़ें हैं, ये फाइब्रस रूट्स हैं। ठीक है, देखिए एक जगह से निकल रही हैं और कई सारी। ठीक है बच्चों, ये टैप रूट नहीं है, ये फाइब्रस रूट है। अब ये जो है, ये क्या है, टर्निप यानी कि शलगम। अब शलगम में देखिए ये आपकी जो स्टेम है, स्टेम से निकल रही है ना। अब इसमें भी कई सारी जड़ें लगी होती हैं, तो ये आपका कौन सी जड़ हुई, ये टैप रूट हुई। ठीक है, और ये भी टैप रूट का एग्जाम्पल है गाजर, ये भी टैप रूट का एग्जाम्पल है शलगम। ठीक है, एक अलग तरह की शलगम है, ये आपका चुकंदर है, बीटरूट। ठीक है, ये भी टैप रूट का एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों, अब एक और एग्जाम्पल आपको दिखाती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि टैप रूट और फाइब्रस रूट क्या होता है। अगर आप देखेंगे तो आप ये देखिए यहाँ पर ये मेन जड़ है। ठीक है, ये मेन जड़ है, देखिए ये ग्राउंड है, ग्राउंड में इसके साथ कई सारी ब्रांचेस निकली हुई हैं जड़ों की, कई सारी जड़ें इससे निकली हुई हैं मेन जड़ से। तो ये टैप रूट सिस्टम होता है। ठीक है, और ये है फाइब्रस सिस्टम, फाइब्रस रूट, जिसमें देखिए कोई मेन जड़ नहीं है, कई सारी शाखाएं यहीं से गुच्छे में निकली हुई हैं, ग्रुप ऑफ फ्रूट्स है ये। ठीक है, जड़ों का एक समूह है जिससे कई सारी और भी ब्रांचेस निकली हुई हैं जड़ों की, है ना, कई सारी शाखाएं निकली हुई हैं जड़ों की। तो ये आपका फाइब्रस रूट है, ये फाइब्रस रूट सिस्टम है जिसको कहते हैं रेशेदार जड़ें, और ये टैप रूट सिस्टम है जिसको कहेंगे हम मूसला जड़ें। तो बच्चों इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि मूसला जड़ें और रेशेदार जड़ें क्या होती हैं। तो आइए हम फिर से वर्कशीट पे आते हैं। अब इस वर्कशीट में हमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है, या एक्टिविटी नंबर 2 कह लीजिए, इसको देखते हैं हम, इसमें क्या हमें करने के लिए बोला है। तो एक्टिविटी अगर हम 2 देखते हैं तो इसमें हमें क्या बोला है करने के लिए,
कि आपको कुछ पेड़ पौधों के चित्र नीचे तालिका में दिए गए हैं, इनकी जड़ों की पहचान कर तालिका में भरिए। तो हमें कुछ चित्र दिए गए हैं कुछ पेड़ पौधों के, इनको हमने पहचानना है और इनके नाम लिखने और इसमें कौन सी जड़ें हैं वो बताना है। तो चलिए, अब हमें पता चल ही गया है कि टैप रूट सिस्टम क्या होता है और फाइब्रस रूट सिस्टम क्या होता है, तो इनको अब पहचानना हमारे लिए बहुत आसान हो गया है। तो सबसे पहले ये वाला चित्र देखें, नंबर 1। इस पौधे का नाम क्या है? मूली। मूली का पौधा है। अब इसमें कौन सा रूट सिस्टम है बेटा? मूसला। ठीक है, टैप रूट सिस्टम में एक मेन जड़ है। ठीक है, अगर आप इसको इंग्लिश में लिखना चाहें तो मूसला जड़ को टैप रूट कहते हैं, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। मूली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेडिश। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाले का हो गया। अब हम सेकंड पे आते हैं। सेकंड में जो अगर आप चित्र देखेंगे तो ये धान या जो अनाज होता है ना, धान बाजरा, कुछ भी इसमें क्लियर नहीं है चित्र में, तो आप इसे धान लिख लीजिए। पौधे का नाम धान है। ज्वार और बाजरा की जो है पौधा भी इसी तरीके का होता है। इसमें कौन सी जड़ है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जड़ में कोई मेन जड़ नहीं है, सब एक जगह से निकल रखी हैं। ठीक है, तो ये आपका फाइब्रस रूट है, यानी रेशेदार जड़ें, रेशेदार जड़ें। ठीक है, और इसको इंग्लिश में कहते हैं फाइब्रस रूट्स। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे, थर्ड चित्र पे। अब ये थर्ड चित्र जो है, ये तो मुझे प्याज का चित्र लग रहा है, तो पौधे का नाम हम क्या लिखेंगे? प्याज। इंग्लिश में प्याज को कहते हैं अनियन। ठीक है, ONION, अनियन। और ये फाइब्रस रूट हैं, अगर आप नीचे देखेंगे गुच्छे में निकल रहा है। ठीक है, फाइब्रस रूट्स हैं इसमें, यानी रेशेदार। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें ये एक पेड़ है और पेड़ में जो जड़ें, इसकी जो जड़ें दिखाई दे रही हैं ये भी फाइब्रस हैं। ठीक है, ये पेड़ है। अब किस चीज़ का पेड़ है इसमें पता नहीं चल रहा है। ठीक है, बट आप इसको देख के ये बता सकते हैं कि इसकी जड़ें कौन सी हैं। इसकी जड़ें फाइब्रस रूट्स हैं। ठीक है, रेशेदार जड़ें। अच्छा बच्चों, पेड़ से संबंधित एक जानकारी और मैं आपको बताती हूँ कि जब पेड़ होता है ना, पेड़ जब छोटा होता है तो इसकी रूट्स जो हैं टैप रूट्स होती हैं। ठीक है, ये जैसे यहाँ पर से जड़ जो है निकलती है तो ये पहले टैप रूट होती है। ठीक है, और जैसे जैसे ये बढ़ती है ना बच्चों, जैसे जैसे पेड़ बढ़ता है, ग्रो करता है, तो इसकी जड़ें क्या हो जाती हैं? फाइब्रस हो जाती हैं। ठीक है, ये टैप रूट जो है फाइब्रस रूट में कन्वर्ट हो जाती है। अभी देखिए पूरा पेड़ है और इसकी जड़ें कौन सी हैं? फाइब्रस हैं, तो इसमें हम लिखेंगे फाइब्रस रूट्स, यानी रेशेदार जड़ें। अब आपको पता चल चुका है कि ये इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, तो आप खुद लिख लीजिएगा। बार बार मैं मुंह से बोल दूंगी, आप लिख लीजिएगा। ऊपर लिखा हुआ इसकी स्पेलिंग फाइब्रस की। अब हम नेक्स्ट जो है, हमारे पास जो नेक्स्ट पौधा है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये तो या तो फूल का पौधा है या सरसों का, कुछ भी लिख सकते हो। ये फूल का पौधा है, हम इसे फूल का पौधा लिख देते हैं। ठीक है, इसकी जो जड़ें हैं वो भी फाइब्रस हैं। ठीक है, रेशेदार जड़ें हैं। नेक्स्ट है आपका ये जो है, ये आपका शलगम दिख रहा है। ठीक है, शलगम में जो है ये जड़ें इसमें कम होती हैं आसपास। ये टैप रूट है। टैप रूट को क्या कहते हैं? मूसला जड़ें। ठीक है, इसको आप हिंदी में शलगम लिख दीजिए, या इंग्लिश में अगर आप शलगम को लिखते हैं तो उसको टर्निप कहते हैं, TURNIP। ठीक है बच्चों, तो टर्निप की जो है टैप रूट्स होती हैं, मूसला जड़ें हिंदी में। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। अब इसमें आपको एक एक्टिविटी करने के लिए दी गई है, दोनों प्रकार की जड़ों को दर्शाते हुए एक फ्लैश कार्ड बनाइए और अपने टीचर के साथ इसको शेयर कीजिए। दोनों प्रकार की जड़ें मतलब एक टैप रूट और दूसरा
फाइब्रस रूट्स, दोनों की जो है ऐसे फ्लैश कार्ड्स बनाने हैं जिससे आपको टैप रूट की क्लैरिटी हो एक फ्लैश कार्ड से, और दूसरे फ्लैश कार्ड से आपको फाइब्रस रूट्स की क्लैरिटी हो, मतलब दोनों के बारे में आपको पता चल जाए। अब हमारे पास अभिभावकों के लिए कुछ सुझाव हैं। बच्चों के साथ अलग अलग पेड़ों की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। तो इस तरीके से बच्चों ये वर्कशीट यहीं पर कंप्लीट होती है, समाप्त होती है। आगे की वर्कशीट में हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।